दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। श्री राधे राधे गोविंद हरे। दोस्तों, वैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ आज हम 8वां अध्याय सुनाएंगे आपको और भाग होगा 13वां। तो कृपया सुनने से पहले एक बार सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। ओम परमात्मने नमः। आथोष्टमो अध्याय। 8वां अध्याय। अर्जुनवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यातुं किं करं पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्ताधिदेव किमुच्यते अधियज्ञा कथनं कौस्त्र देहिस्मि मधुसूदन प्रयाण काले च कथं श्रेयोषसि नियतात्मभिः। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वे ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वे इस देह में कैसे हैं। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतः कारण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अंशरं ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्मचूदे भूत भावो द्रव्यकरो विसर्ग कर्म सज्जति। श्री भगवान बोले, परम अक्षर भ्रम है और प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों को सदैव प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावा पुरुष सश्रीदेवतम अधियज्ञो हवे मात्र देवृता बरे। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यागर्भ ब्रह्म अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या। जैसे एक ही जल तत्व, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ़ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, इसी तरह एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है और भाप रूप से जल अधियज्ञ है। बादल रूप से जल अधिदेव है और बूंद रूप से जल अध्यात्म है। वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र के रूप के लिए गीता में आया है, वासुदेवा सर्वं सदा चाहवं सद सत्तरपरं यत् अंतकाले च मामेव समरमुमावा केलवारं यः प्रयाति सा मयादं याति नस्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वे मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। व्याख्या। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे ये छूट दी है कि उसका जीवन कैसा हो रहा है। यदि अंत समय भी वे मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, कारण कि भगवान ने आहुति के कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अंत समय भी है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए।
यात्रापि समरं भाव त्यज्यते क्लेवरं तं तमेव वेति कौतन्ये सदा सदा भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वे उस अंतकाल के भाव से सदा भावती होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। व्याख्या 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो या तनु भक्त आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इसी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग त्रास संग्रास में लगाकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। तस्मान्नर्वेषु कालेषु मामनेषु समरयुध्ये च मर्वे प्रीत्रो मातो बुद्धि मोर्वेश विश्यास्यम। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाले तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल मृत्यु ना आ सके, इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वे भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वे भगवान को ही प्राप्त होगा। पूर्व पक्ष, यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवान स्मरण करते हुए युद्ध कैसा होगा? ये युद्ध करते हुए निरंतर भगवान स्मरण कैसे होगा? उत्तर पक्ष, एक याद करते हैं और एक याद रहती है। जो बात अंतः में बैठी रहती है वे भूलती नहीं, अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वतः निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणपन का स्मरण बिना याद कैसे नित्य निरंतर बना रहता है। नींद में भी जगाकर उससे पूछो तो यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें अभ्यास नहीं है। प्रत्युक्त स्वीकृति है। विवाह होने पर पति व स्त्री बिना याद किए पति को याद रहती है, स्वप्न में भी नहीं भूलती। यह स्वीकृति है कि जिसे कभी विस्मृति नहीं होती। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। अभ्यास स्योतनुगेतन चेतसा नागिन्या परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचित्यैन। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्यथा चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसको ही प्राप्त हो जाता है। कवि पुराण मुनि शासितार मनोरणीय समूह समृद्धः सर्वस्येधात्ता मृचेद रूप मद्रियात वर्ण तमसः प्रसातात। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिन्त्य स्वरूप का चिंतन करता है। प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चेव ब्रो मध्ये प्राणवेशम सम्यक चातानां परम पुरुषमुपेति दिव्यम। वे भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से या और योग बल के द्वारा भक्ति के मध्य में प्राणों की अच्छी तरह से प्रविष्टि करके शरीर छोड़ने पर उसे परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति होती है। यदशरम वेदि वेदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतारागा यदिशन्तो ब्रह्मचर्ये चरति तदेपदो संग्रहं विभक्ष्य है। वेद वेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं
वीतराग यदि जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे पद मैं मेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। व्याख्या। इस श्लोक में संकेत रूप से चारों आश्रम का वर्णन ले सकते हैं, जैसे यदश्रम वेदविदो वदति पदों से गृहस्थाश्रम विशन्ति यद्यो विरानरागा। पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम तथा यशंति तो ब्रह्मचार्य चरंती पदों से ब्रह्मचार्य श्रम ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रम का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। सर्वधारणी संयम मनोहदि निर्यम च मुद्रियातनमनं प्राणमिस्तो योगधारणम ओमिकी सहस्रम ब्रह्म विहार मान मनुसुम्रम या प्रत्यातीत जंदे स याति ब्रह्मणं गति। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में सम्यक प्रकार के स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। अनंचेतः सतंतयो मा समृति निरित्य सह तस्याः सुलभः पार्थ नित्यो युत्से योगिनः। हे पृथानंदन, अन्य चित्त वाला जो मुनि से मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता व प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसलिए वे नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय उसकी सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, इसलिए वे अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, पर चुक्त उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ हैं। सतत का अर्थ है जिसके दिन से साधक इस बात को पकड़ा, इस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करें। और नित्य का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करें। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, अतः उनके विषय में सुलभता था दुर्लभता कहना बनता है नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। पूर्व पक्ष। तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? उत्तर पक्ष। जैसे गायक के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव नहीं आते। लगन न होने के कारण शरीर संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना, इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। मामुपेत्य पुरजनम दुखालयास्यां शतं नाप्नुवन्ति महात्मनः स्वसंधि परमात्मा गतः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पूर्ण जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। व्याख्या। भोग और संग्रह में लगे हुए सकाम मनुष्य के लिए तो ये संसार दुखालय है, पर सेवा और भगवत जन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए ये संसार भगवान स्वरूप है। परमात्मा तत्व की
प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वे सदा सदा के लिए जन्म मरण के छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हों तो वे जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ परीक्षण वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मनावलुकाः पुनरारब्रीजोजरम अर्जुन माम प्रिये तु कुतन्ये पूर्वजन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौतन्य, मुझे प्राप्त होने पर पूर्ण जन्म नहीं होता। व्याख्या: भोग और संग्रह की आसक्ति से पूर्ण जन्म होता है। इसलिए जिस मनुष्य में भोग और संग्रह की आसक्ति है, वे यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से ब्रह्मलोक तक चला जाए तो उससे लौट कर जन्म मरण में अर्थात दुखालय संसार में आना ही पड़ता है। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों को प्राप्ति कर्म का फल है। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा? परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। अतः परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर वहाँ से लौटकर दुखालय संसार में नहीं आना पड़ता। सहस्त्रयुग पर्यंत मृदेदा ब्राह्मणो वेदेव रात्रियोग सहस्त्र संतानम ते रात्रे विदो जनः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग वाले एक दिनों को और 1000 चतुर्युग वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। अव्यक्ता दिव्यत्या सर्वा प्रभव व्यांद्रागमे राज्यागमे प्रिल्यन्ते तत्रे व्याक्त सजंत के। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। भूतग्रामासाय वाये भूतवा प्रियेते राज्यागमेश महापार्थ परवागत राम। हे पार्थ, वहीं ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ और ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या: बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और ना बदलने वाला आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय महाप्रलय और सर्ग महासर्ग क्यों न हो जाए, जीव आत्मा स्वयं वहीं का वहीं रहता है। इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं का भाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मोह मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार उसका जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। परस्तामतो भावो या व्यक्तो व्यक्त सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नशिंषु न विश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर से अंत विलक्षण अनादि अत्यंत शेष भाव रूप से अव्यक्त ईश्वर है। वे संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या: ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है।
और उसमें विशेष परमात्मा है। परमात्मा के सम्मान में दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई और ही कैसे हो सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही है। अव्यक्ताश्रम युक्ता महु परमं गतिम या प्राप्त निर्विन्ते तदां ब्रह्मम्। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और उसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वे मेरा परम धाम है। व्याख्या: वास्तव में परमात्मा तत्व वर्णनित है और अव्यक्त अक्षर परमागति आदि नाम उस तत्व का संकेत मात्र करते हैं, क्योंकि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर क्षर गति स्थिति आदि से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, कारण कि जीव उस परमात्मा तत्व का सनातन अंश होने से उससे अलग नहीं है। संसार में तो वे भूल से भी अपने को स्थित मानता है। वास्तव में शरीर ही संसार में स्थित है, स्वयं नहीं। पुरुषा सा परः पार्थ भक्त्या लभ्ये संयान्या यशान्ते साधाणी भूतानि येन सर्वेदं ततं। हे पार्थानंदन, अर्जुन संपूर्ण प्राणी के जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या: ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उसके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। यत्र काले तमनावृत्तिमावृत्ति जेव योगिनः प्रयाता यान्ति ता कालम भिक्षाभि भरतश्रभ। परंतु हे भरतवंशियों के शेष अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। व्याख्या: जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु कपड़ा थैला रुपये आदि छूट जाती है तो वैसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं, ऐसे ही संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो वे उन्हें पुनः लौटकर संसार में आता पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अग्र्यज्रियोर्यः शुक्ला शशनमाशा उत्तराण्यां तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाला उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर उन्हीं ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहता है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक में आने वाले एक स्टेशन की तरह जहाँ भोगों को वासना वाले मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जल क्या फर्क पड़ता है। धूमो रात्रि सस्ता कृष्ण षण्मासः दक्षिणानम तत्र चंद्रमाशा ज्योतिषयोगी प्रवत्ति निर्वर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाला दक्षिणायन का अधिपति देवता है,
शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मुनि से चंद्रमा को ज्योति को प्राप्त हो कर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण इसको प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगता ससते मते ऐक्यायता निवृत्ति मन्या निवर्तन्ते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत परिणामी मात्र के साथ संबंध रखने वाले मानी गई हैं। इसमें एक गति में जानने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जानने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। नेते श्रुति पादजन्योगी विमुक्ति कृष्णम तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगे युक्तो भवार्जुन। हे पृथानंदन, इन दोनों मार्ग को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। व्याख्या सकाम भोग तथा संग्रह का कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता अर्थात शरण मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम योगी हो जाता है, इसलिए वे जन्म मरण में नहीं जाता अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। विदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु युक्त पुण्य फलम बदिदष्टम अत्यन्ते तरवतु मृदुम विदित्वा योगी परम स्थानामु वेदि चान्यम्। योगी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में यज्ञों में तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरी अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्यान यज्ञ तप दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होना है, जहाँ से पुनः लौट कर संसार में आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परम धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टम अध्यायः सम्पूर्णः। दोस्तों अब हमारा गीता प्रबोधनी का अब 8वां अध्याय समाप्त होता है। तो कृपया प्रेम पूर्वक बोलिए श्री राधे राधे गोविंद हरि। दोस्तों पे से श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी जय जय गिरधारी। कर कंकण कटि सोहत कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंद छुड़ाए भव सागर तारे। भव सागर तारे।
हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े। ओ जम के बीच पड़े। कैसी कंस बिदारे नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे। भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे। द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे। करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि